Hello, good morning, students. Welcome in my video lecture of Computer Graphics, BCA 5th semester. In previous lecture, we were discussing about the स्टोक मेथड, करेक्टर जनरेशन के तीन मेथड जो थे। उसका पहला मेथड था स्टोक मेथड। कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये इसका स्ट्रक्चर था, ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज बिट मैप मेथड। ओके, बिट मैप मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। द सेकेंड मेथड फॉर करेक्टर जनरेशन, करेक्टर जनरेशन के लिए दूसरा मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। ओके, आल्सो नोन एज डॉट मैट्रिक्स because in this method characters are represented by an array of dots in a matrix form। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे करेक्टर्स होंगे वो एरे के फॉर्म में एक डॉट के द्वारा मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें डॉट एरे ऑफ डॉट्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि डॉट्स का एरे मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें शो होता है, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक्स भी मेथड भी इसे कहते हैं। क्लियर? इट इज़ ए टू डायमेंशनल एरे हैविंग कॉलम एंड रोज। एक दो टू डायमेंशनल एरे है जिसमें रो भी होंगे और कॉलम भी होंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रो कितनी लें और कॉलम कितनी लें। सपोज़ एक अगर आगे स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो 5x7 मैट्रिक्स उसकी 5x7 है। उसमें कैसे करेक्टर प्रिंट होता है इसके बारे में बताया जाएगा। आगे देखते हैं, आइए। 8x9 एंड 9x13 एरे आज आल्सो यूज्ड, ये एग्जाम्पल में लिए गए हैं इसलिए लिखा हुआ है यहाँ। हाइयर रिजोल्यूशन डिवाइस में यूज करेक्टर एरे 100x100। जो हाई रेजोल्यूशन की डिवाइस होती हैं, हाइयर रिजोल्यूशन डिवाइसेस में यूज़ करेक्टर एरे 100x100। जो हाई रेजोल्यूशन की डिवाइसेस हैं वो करेक्टर एरे 100x100 का यूज़ करती हैं। ओके, ईच डॉट इन द मैट्रिक्स इज ए पिक्सल। मैट्रिक्स में प्रत्येक डॉट क्या है, एक पिक्सल होता है। ठीक है, द करेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। जो करेक्टर स्क्रीन पर प्लेस्ड है, बाई कॉपिंग पिक्सल वैल्यू, पिक्सल वैल्यू को कॉपी करते हैं फ्रॉम, कहाँ से, करेक्टर एरे से, फ्रॉम द करेक्टर एरे इनटू सम पोजीशन ऑफ द स्क्रीन फ्रेम बफर। स्क्रीन फ्रेम बफर की सम पोजीशन पर एरे, करेक्टर एरे से पिक्सल वैल्यू को हम कॉपी करते हैं। आइए देखते हैं, जो मैंने पहले बताया था 5x7 की मैट्रिक्स एक है, उसका एग्जाम्पल लिया था, फिगर में दिखाया था, वो फिगर देखते हैं। आइए देखिए, दैट्स, देखिए ये 5 इधर हैं, 5 4 3 2 1, ये हाइट और ये विड्थ। ठीक है, रोज एंड कॉलम इस डायरेक्शन में क्या रहेंगे, रोज, और इस डायरेक्शन में क्या रहेंगे, कॉलम्स। ठीक है, 5x7 की मैट्रिक्स है ये। इसमें देखिए ए प्रिंट करना है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर क्या प्रिंट किया, ए। तो ए प्रिंट करने के लिए पोजीशन जो होंगी हमारी 4 तक, ए की, फिर 5th की 5, ये हो जाएगी 1x1 पोजीशन। पहली बॉक्स की पोजीशन क्या होगी, 1, क्योंकि 1 ये हो गया एंड 1 ये हो गया। ठीक है, पहले बॉक्स इससे हमारा फिल हो जाएगा। सेकंड पोजीशन 2x1, रो इंटू कॉलम 2x1। थर्ड बॉक्स के लिए थर्ड इंटू, मैंने थर्ड रो का पहला बॉक्स। ठीक है, ये जो है मैट्रिक्स ये शो करती है 1x1 का मतलब पहली रो का पहला बॉक्स, दैट इज ये दिस। 2/1 यानी सेकेंड रो का
पहला बॉक्स दैट दिस 3 into 1, थर्ड रो का पहला बॉक्स 4 into 1, फोर्थ रो का पहला बॉक्स, देन 5 into 2, 5 रो का सेकेंड बॉक्स, सेकेंड कॉलम, ये एरिया देख रहे हैं आप, ये हमारा फिल हो जाएगा। देन 6 into 3 दिस, देन 5 into 4, 5 into 4, ओके। देन 4 into 5, 3 into 5, 2 into 5 एंड 1 into 5। क्लियर? इस तरीके की ये मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, मैं इस पेपर पे लिख के बता दे रहा हूँ कैसी मैट्रिक्स बनेगी ये। देखिए आप इसमें देखिए 1 into 1, 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1, देन 5 into 2, 5 into 4 and 6 into 3 and 4 into 5, 3 into 5, 2 into 5 एंड 1 into 5। देखिए इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी। पहले ये 1 into 1, 1 into 1, 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1, देन सेकेंड रो फॉर दिस, इसके लिए दो मैट्रिक्स बने 5 into 3 एंड 5 into 4। इसके लिए 6 into 3, 6 into 3, फिर इसके लिए 4 into 5, 3 into 5, 2 into 5, 1 into 5। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक कैरेक्टर जनरेट होगा मैट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो लिया गया है 8/9, यहाँ बी प्रिंट किया है, सेम वही है जैसा ऊपर था। एक बार आप इसे देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे ये कैसे प्रिंट हुआ है। क्लियर? आइए देखते हैं अब इसके बारे में। वैल्यू ऑफ ए पिक्सल कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल। जो पिक्सल की वैल्यू होगी वो पिक्सल की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। ठीक है। यूजुअली द डॉट पैटर्न फॉर ऑल कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड कैरेक्टर जनरेशन चिप। जो हार्डवेयर डिवाइस होती है कैरेक्टर जनरेशन पे चिप, उसमें डॉट पैटर्न की जो भी कैरेक्टर्स हैं उन जो वो उस डिवाइस में स्टोर होते हैं। ठीक है, डॉट पैटर्न के जितने भी कैरेक्टर होंगे वो हार्डवेयर डिवाइस होती है कैरेक्टर जनरेशन चिप, उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है। द चिप एक्सेप्ट्स एड्रेस फॉर द कैरेक्टर, कैरेक्टर के एड्रेस को एक्सेप्ट करती है एंड गिव द बिट पैटर्न फॉर दैट कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर के लिए बिट पैटर्न देती है एज एन आउटपुट, आउटपुट के रूप में। ठीक है, एक बिट पैटर्न देती है। हियर द साइज ऑफ द पिक्सल इज फिक्स्ड एंड हेंस द साइज ऑफ द डॉट। ठीक है, जो पिक्सल का साइज है और डॉट का साइज है वो फिक्स रहता है। क्लियर? कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉन्ट्स। कैरेक्टर कई फॉन्ट्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। वैन नंबर ऑफ फॉन्ट्स आर मोर, जब नंबर ऑफ फॉन्ट्स कई होते हैं, द बिट पैटर्न फॉर कैरेक्टर में आल्सो भी स्टोर्ड इन द रैम। तो जब फॉन्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो जो बिट पैटर्न है कैरेक्टर के लिए वो कहाँ, रैम में जाके स्टोर हो जाता है। रैम का स्टोर का मतलब है टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा बिट मैप मेथड। थर्ड मेथड की बात करते हैं, दैट इज स्टारबर्स्ट मेथड। स्टारबर्स्ट मेथड, इन दिस मेथड ए फिक्स पैटर्न ऑफ लाइन सेगमेंट आर यूज टू जनरेट कैरेक्टर्स। इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट के थ्रू हम कैरेक्टर को जनरेट करेंगे। फिक्स पैटर्न होता है जिसका एस सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिया है, देयर आर 24 लाइन सेगमेंट। एक 24 लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल
आपको अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आउट ऑफ 24 लाइन सेगमेंट रिक्वायर टू डिस्प्ले फॉर पर्टिकुलर करेक्टर्स। 24 लाइन सेगमेंट के लिए जो सेगमेंट है वो पर्टिकुलर करेक्टर्स रिक्वायर करेगा डिस्प्ले होने के लिए, एंड फिर वो हाईलाइट होगा। किस तरीके से हाईलाइट होगा आगे फिगर में बताया जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टार बस मेथड बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रियंस, ठीक है। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सपीरियंस है, इस वजह से ये स्टार बस्ट मेथड कहलाता है। जो हम जो फिगर दिखाएंगे दो, उसमें जो करेक्टर है वो एक में ए प्रिंट होगा, एक में एम प्रिंट होगा स्टार बस्ट पैटर्न के अनुसार। द पैटर्न फॉर पर्टिकुलर करेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 24 बिट कोड। जो पैटर्न होगा ये भी मैं बताऊंगा 24 बिट कोड में कैसे सेव होगा, स्टोर होगा। ईच बिट रिप्रेजेंटिंग वन लाइन सेगमेंट, जितनी बिट होंगी पर्टिकुलर बिट, एक बिट हमारी वन लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। द बिट इज सेट टू 1 टू हाईलाइटेड द लाइन सेगमेंट, अदरवाइज इट इज सेट टू 0। अगर लाइन सेगमेंट को हाईलाइट कर रही तो दैट इज बिट क्या है, 1 है, अदरवाइज बिट 0 है। ओके, अभी मैं बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल बताए थे इसमें। 24 लाइन सेगमेंट है, ये देखिए 24 लाइन, मैंने नंबरिंग भी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 24 लाइन सेगमेंट है हमारा। इसमें ए प्रिंट करना है तो इसका देखिए ए किस तरीके से, ये लाइन सेगमेंट हमारा हाईलाइट होगा, यानी इसकी वैल्यू सबकी पोजीशन पे, इस सबकी वैल्यू 1 होगी, देन इस पोजीशन की वैल्यू 1 होगी, फिर देन इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमारी 1 होगी वो हमारा हाईलाइट होगा, अदरवाइज हमारा 0 होगी वैल्यू, ठीक है, बिट वैल्यू जो होगी। इस तरीके से ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं ए का, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन एम, सेम उसी पैटर्न पर एम हमारा प्रिंटेड हाईलाइटेड है जो, क्लियर। अब बात कर रहे थे हम पीछे कि बिट 24 बिट कोड क्या है, उसके बारे में देखते। ये है कोड, देखिए करेक्टर ए के लिए 0 1 0, मतलब पर्टिकुलर 24 4 8 12 16 20 24 सेगमेंट के लिए पर्टिकुलर एक बिट के लिए हमारी ये लाइन सेगमेंट, ऐसे एम के लिए ये 24 लाइन बिट कोड है ये, ठीक है। दिस मेथड ऑफ करेक्टर जनरेशन इज नॉट यूज्ड नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डिसएडवांटेज। कुछ एडवांटेज हैं, इस वजह से ये आजकल यूज़ नहीं होता। कौन कौन से? 24 बिट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द करेक्टर, हैंस मोर मेमोरी रिक्वायर्ड। इसके लिए मेमोरी ज़्यादा लगती है क्योंकि 24 लाइन सेगमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायर्ड कोड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर टू डिस्प्ले द करेक्टर फ्रॉम द 24 बिट कोड। एक सॉफ्टवेयर होता है, कोड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है इसके बिट कोड को करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, इस वजह से ये यूज़ नहीं होता आजकल। करेक्टर क्वालिटी पुअर, करेक्टर की जो क्वालिटी है वो पुअर है। वॉस्ट फॉर कर्व शेप्ड करेक्टर, जो कर्व शेप करेक्टर है उसके लिए वॉस्ट है। मान लिए हम ये इस टाइप का बनाएं, या जो कर्व वाले सी है, अगर बनाना चाहे सी करेक्टर है उसे कर्व में बनाना है, यू को कर्व में बनाना है, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसे आजकल यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।